ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाप दादा के 29/6/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, शरीर से ही जो कुछ भी देखने में आता है यह सब विनाश होना है। तुम आत्माओं को अब घर लौटना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे किन शब्दों में सभी को बाबा का मैसेज सुना सकते हो? उत्तर है, सभी को सुनाओ। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए आए हैं। अब इस हद के वर्षे का समय पूरा हुआ, अर्थात भक्ति पूरी हुई। अब रावण राज्य समाप्त होता है। बाबा आया है तुम्हें रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाने के लिए। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर दैवी गुण वाला बनना है। सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग को भी समझ लेना तो श्रेष्ठ स्थिति बन सकती है। ओम शांति। अब रूहानी बच्चे क्या कर रहे हैं? अव्यभिचारी याद में बैठे हैं। एक होती है अव्यभिचारी याद और दूसरी होती है व्यभिचारी याद। अव्यभिचारी याद अथवा अव्यभिचारी भक्ति जब पहले शुरू होती है तो सब शिव की पूजा करते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान वही है, वह बाप भी है, फिर शिक्षक भी है। पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? मनुष्य से देवता बनाते हैं। देवता से मनुष्य बनने में तुम बच्चों को 84 जन्म लगे हैं और मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड लगता है। यह तो बच्चे जानते हैं। हम बाबा की याद में बैठे हैं। वह हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। योग सिखाते हैं कि एक की याद में रहो। वो खुद कहते हैं आत्माओं है बच्चे, देह के सब संबंध छोड़ो, अब वापस जाना है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है, अभी यहाँ हमें नहीं रहना है। तो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह बारूद आदि बनाए हुए हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। विनाश तो होना है जरूर। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, यह आत्मा जानती है। हम अभी लौट रहे हैं, इसलिए बाबा कहते इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह को भी छोड़ना है। देह से जो भी इस दुनिया में देखने में आता है यह सब विनाश हो जाना है। शरीर भी खत्म होना है। अब हम आत्माओं को घर लौटना है। लौटने के बगैर नई दुनिया में आ नहीं सकेंगे। अब तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषोत्तम है यह देवताएं, सबसे ऊंचते ऊंच निराकार बाप है। फिर मनुष्य सृष्टि में आओ तो उसमें ऊंचते ऊंच कौन है? देवी देवता है। वह भी मनुष्य है परंतु दैवी गुण वाले हैं। फिर वही आसुरी गुण वाले बनते हैं। अब फिर आसुरी गुणों से दैवी गुणों में जाना पड़े, सतयुग में जाना पड़े। किसको? तुम बच्चों को। तुम बच्चे पढ़ रहे हो और उनको भी पढ़ाते हो। सिर्फ बाप का ही मैसेज देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। अब हद का वर्षा पूरा होता है। बाप ने समझाया है 5 विकार रूपी रावण की जेल में सब मनुष्य है, सब दुख ही उठाते हैं। सूखी रोटी मिलती है। बाबा आकर के सबको रावण की जेल से छुड़ाए सदा सुखी बनाते हैं। बाबा के सिवाय मनुष्यों को देवता कोई भी नहीं बना सकते। तुम यहाँ बैठे हो किस लिए भाई? किस लिए बैठे हैं? मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी है ही कलयुग, बहुत ही धर्म हो गए हैं। तुम बच्चों को रचता और रचना का परिचय खुद बाप बैठ देते हैं। तुम सिर्फ ईश्वर परमात्मा कहते थे। तुमको यह पता ही नहीं था कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। उनको कहा जाता सतगुरु, अकाल मूर्त। तुमको आत्मा और जीव कहा जाता है क्योंकि शरीर भी है और हम आत्माएं भी हैं, दोनों ही है, इसलिए जीवात्मा है, ह्यूमन बीइंग। वह अकाल मूर्त इस शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। वह जन्म नहीं लेते हैं, तो वह अकाल मूर्त बाप बच्चों को समझाते हैं। मेरा अपना रथ नहीं, मैं तुम बच्चों को पावन कैसे बनाऊं? मुझे रथ तो चाहिए ना। अकाल मूर्त को भी तख्त तो चाहिए ना। परमात्मा को जो अकाल मूर्त है उनको अकाल तख्त चाहिए। अकाल तख्त मनुष्य का होता है और कोई का नहीं। तुम हर एक को तख्त चाहिए।
अकाल मूर्त आत्मा यहाँ विराजमान है। यहाँ माना भ्रुकुटी मध्य मस्तक के बीच में विराजमान है। यह सभी वो सभी का बाप है। उनको कहा जाता है महाकाल। वह पुनर्जन्म में नहीं आते। तुम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हो। मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे। भक्ति को रात और रात को दिन कहा जाता है। यह पक्का याद करो, मुख्य है ही दो बातें, अल्फ और बे, बाप और बादशाही। बाबा आकर बादशाही देते हैं और बादशाही के लिए ही पढ़ाते हैं, इसलिए इसको पाठशाला कहा जाता है। भगवानवाच, भगवान तो है निराकार, उनका भी पार्ट होना चाहिए। वो है ही ऊंच ते ऊंच भगवान, उनको सभी याद करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो भक्ति में याद न करता हो। दिल से सब पुकारते हैं, हे भगवान, हे लिबरेटर, ओ गॉड फादर, क्योंकि वह है सभी आत्माओं का फादर। जरूर बेहद का ही सुख देंगे ना। हद का बाप हद का सुख देते हैं, कोई को पता नहीं। अब बाप आए हैं, कहते हैं बच्चों और संग तोड़ मुझे एक बाप को याद करो। यह भी बाप ने बताया है। तुम देवी देवता कहाँ थे, कौन सी दुनिया में थे? नई दुनिया में थे। वहाँ तो अपार सुख है। बाबा कहते देवताओं की दुनिया में अपार सुख है। उन सुखों का अंत भी नहीं पाया जाता। नए मकान में सदैव वही सुख होता है और पुराने में दुख होता है। तब तो बाप बच्चों के लिए नया मकान बनवाते। बच्चों का बुद्धियोग नए मकान में चला जाता है। यह तो हुई हद की बातें। अभी बेहद का बाप नई दुनिया बना रहे हैं। पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, बाबा कहते ये सब कुछ कब्रिस्तान होना है। कब्र दाखिल दुनिया है तो सब कुछ कब्रिस्तान होना है। अभी परिस्तान स्थापन हो रहा है, सतयुग आ रहा है ना। तुम हो संगम युग पर। कलयुग की तरफ भी देख सकते हो। देखो ये फायदा है हमारा, कलयुग की तरफ भी देख सकते हो और सतयुग की तरफ भी देख सकते हो। तुम संगम युग पर साक्षी हो, देखते हो। प्रदर्शनी में अथवा म्यूजियम में आते हैं तो वहाँ भी तुम संगम युग पर ही खड़ा कर दो। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। हम बीच में हैं। बाबा नई दुनिया स्थापन करते जहाँ पर बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं और कोई धर्म वाला नहीं आता है। सिर्फ तुम ही पहले पहले आते हो। अभी तुम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पावन बनने के लिए ही मुझे पुकारा है। हे बाबा, हमको आकर के पावन बनाओ और पावन बना करके फिर क्या करो? पावन दुनिया में ले चलो। ऐसे नहीं कहते हैं कि शांति धाम में ले चलो। परम धाम को कहा जाता है स्वीट होम। अभी हमको घर जाना है, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसके लिए ही सन्यासी आदि शिक्षा देते हैं। वह सुखधाम का ज्ञान नहीं दे सकते। ये बातें हैं। देखो निवृत्ति मार्ग वाले बाबा कहते हैं सुखधाम का या सतयुग का मार्ग नहीं दिखा सकते और ज्ञान भी नहीं दे सकते। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले। तुम बच्चों को समझाया गया है कौन कौन धर्म कब कब आते हैं, हर एक को पता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले फाउंडेशन तुम्हारा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन तुम्हारा है। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। बाप कहते हैं मैं वृक्षपति ऊपर में निवास करता हूँ। जब झाड़ एकदम जड़ जड़ीभूत हो जाता है तब मैं आता हूँ देवता धर्म स्थापन करने। बनियन ट्री का बड़ा वंडरफुल झाड़ है। बिगर फाउंडेशन बाकी सारा झाड़ ही खड़ा है। इस बेहद के झाड़ में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी सब धर्म है खड़े हैं। तुम मूल वतन निवासी थे, यहाँ पाठ बजाने के लिए आए हो। परमधाम निवासी हम आत्माएं पाठ बजाने यहाँ आई है। तुम बच्चे ऑलराउंड पाठ बजाने वाले हो, सतयुग से लेकर संगम युग तक। इसलिए 84 जन्म मैक्सिमम है और मिनिमम कम से कम कितने जन्म है? एक, और ज़्यादा से ज़्यादा 84। मनुष्य फिर कह देते 84 लाख जन्म,
वह भी किसके लिए होंगे ये भी समझ नहीं सकते। बाबा आकर तुम बच्चों को समझाते। 84 जन्म तुम लेते हो, पहले पहले मेरे से तुम बिछुड़ते हो। सतयुगी देवताएं ही पहले होते हैं। जब वह आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती है तो बाकी सब आत्माएं कहाँ जाती है भाई? हाँ, हम जब आएंगे सतयुग और त्रेता युग में, हमारा पाठ चलेगा, बाकी सब आत्माएं परम धाम में रहेगी, मुक्ति की अवस्था में। यह भी तुम जानते हो, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में होती है। तो शांति धाम अलग हुआ, परम धाम आकाश तत्व से भी ऊपर। बाकी दुनिया तो यही है, इस सृष्टि पर ही सभी को पाठ बजाने के लिए आना है, और कोई दूसरी दुनिया, दूसरी पृथ्वी ऐसे नहीं है। नई दुनिया में सुख का पाठ होता है सतयुग में, और पुरानी दुनिया में दुख का पाठ होता है। दुख का पाठ बजाना पड़ता है हर एक को। सुख और दुख का यह खेल है, वह है राम राज्य। सतयुग क्या है? राम राज्य है। दुनिया में कोई भी मनुष्य ये नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, संगम युग, ये 5 युग कैसे चलते हैं किसी को पता नहीं। न रचयिता को जानते हैं, न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा कहते हैं कोई भी शास्त्र में नहीं है। मैं तुमको सुनाता हूँ, फिर यह प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में यह रहता नहीं। भारत का ही प्राचीन सहज राजयोग गाया हुआ है। गीता में भी नाम आता है राजयोग, भगवत गीता में भी है राजयोग। बाबा तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं। कितनी ये बड़ी प्रारब्ध है राजयोग की। राजाई का वर्षा मिलता है हमें, बाकी रचना से वर्षा मिल न सके। वर्षा सिर्फ रचयिता से ही मिलेगा। हर एक मनुष्य क्रिएटर है, बच्चों को रचते हैं, वह है हद के ब्रह्मा। लौकिक पिता को बाबा ने कौन सा टाइटल दिया? हद के ब्रह्मा। और यह है बेहद के ब्रह्मा, वह है निराकार आत्माओं के पिता, वह लौकिक पिता, यह है फिर प्रजापिता। हमें 3 बाप है। लौकिक हर एक के देहधारी के अपने अपने पिता हैं। अलौकिक ब्रह्मा बाबा है, और पारलौकिक पिता हमारे प्यारे शिव बाबा है। तो बाबा कहते हैं कि प्रजापिता कब होना चाहिए? क्या सतयुग में? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग पर होना चाहिए। मनुष्यों को ये पता नहीं है सतयुग कब होता है। उन्होंने तो सतयुग, कलयुग आदि की सभी की लाखों वर्ष की आयु दे दी है। बाबा समझाते हैं 1250 वर्ष का एक युग है। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, सीढ़ी का भी हिसाब चाहिए ना। हम कैसे उतरते हैं? पहले पहले फाउंडेशन में है देवी देवता, उनके बाद फिर आते हैं इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन। बाप ने झाड़ का राज भी बताया। बाबा के सिवाय तो कोई सिखला न सके। तुमको कहेंगे यह चित्र आदि कैसे बनाए हैं। पूछते हैं ना, हमारे साप्ताहिक प्रदर्शनी जो है उसके चित्र कैसे बने, किसने सिखाया? बोलो, बाबा ने हमें ध्यान में दिखाया, फिर हम यहाँ आकर के बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग जो है उनको भी बाबा बहुत सारी बातें दिखाते हैं साक्षात्कार से, और फिर वो ऐसे ही अपने स्केचेस बनवाते रहते हैं। तो बाबा कहते फिर उनको बाप ही इस रथ में आकर के करेक्ट करते हैं। ब्रह्मा बाबा के रथ में आकर शिव बाबा हर एक बात को क्लियर करेक्ट करते हैं। ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु मनुष्य तो समझ नहीं सकते क्यों कहा जाता है। यह वैकुंठ का मालिक था तो बहुत गोरा था, फिर गावड़े का छोरा सावरा बना जन्म लेते लेते, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। यही पहले आते हैं ततत्वम, हम भी बच्चे भी उनके साथ आते हैं बाबा के साथ। ये लक्ष्मी नारायण की राजाई चलती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कौन करते?
ये भी किसको पता नहीं। भारत को भी भुलाए हिंदुस्तान के रहवासी हिंदू कह देते हैं। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में देवताओं का राज्य था जो अब प्रायः लोप हो गया है। मैं आता हूँ फिर से स्थापना करने। पहले पहले है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह झाड़ बुद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मठ पंथ पिछाड़ी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है तब फिर मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आत्मा अपने को नहीं जानती तो बाप को भी नहीं जानती। अपने को भी गाली देते, बाप को भी देते, देवताओं को भी गाली देते हैं। तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ। पति दुनिया में ही मुझे आना पड़े। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो। सब दुखों से दूर कर देते हो। सो भी आधा कल्प के लिए। इसलिए गायन है ना, वंदे मातरम, माताओं का वंदन है। कौन सी माताएं? जिनकी वंदना करते हैं तो माताएं हो। सारी सृष्टि को बहिष्ठ बनाती हो। भल पुरुष भी है लेकिन मेजॉरिटी माताओं की है। इसलिए बाप माताओं की महिमा करते हैं। बाबा आकर तुमको इतनी महिमा के लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपार सुखों की दुनिया में चलने के लिए संगम पर खड़ा होना है। साक्षी हो सब कुछ देखते हुए बुद्धि योग नई दुनिया में लगाना है। बुद्धि में रहे अभी हम वापस घर लौट रहे हैं। सभी को जीवदान देना है। मनुष्य से देवता बनाने की सेवा करनी है। बेहद के बाप से पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना है। दैवी गुण धारण करने हैं और कराने हैं। वरदान, सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। इस श्रेष्ठ समय पर सदा श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत मन से गाते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ कर्म, वाह श्रेष्ठ कर्म सिखलाने वाला मेरा बाबा, वाह। तो सदा वाह वाह के गीत गाओ। कभी गलती से भी दुख का नज़ारा देखते भी हाय शब्द नहीं निकलना चाहिए। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। जो स्वप्न में भी नहीं था वह भाग्य घर बैठे मिल गया। इसी भाग्य के नशे में रहो। स्लोगन है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल अडोल रहेंगे। मन बुद्धि को शक्तिशाली बना दो तो कोई भी हलचल में अचल और अडोल रहेंगे। तो ऐसे सदा श्रेष्ठ समय प्रमाण श्रेष्ठ कर्म करते वाह वाह के गीत गाने वाले भाग्यवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।